सुखी जिंदगी जीने के लिए, शांति और प्रसन्नता से जीवन बिताने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन तो माता पिता के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन याद रखना मनुष्य का जीवन प्राप्त होना जितना सौभाग्यशाली है, उससे कहीं ज्यादा ये जीवन खतरनाक भी है। क्योंकि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में जितनी गलतियां तुम नहीं कर सकते हो, जितनी तुमको आदतें नहीं पकड़ सकती हैं, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा मनुष्य जीवन में तुम गलती करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हो। जब गलतियों पर मनुष्य उतर जाता है तो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है, और जब अच्छाइयों की राह पर चल पड़ता है तो ये देवी देवताओं से भी ऊंचे निकल जाता है। इसलिए जीवन सौभाग्य से प्राप्त होता है, ऐसा सब जगह बताया गया है। लेकिन इस सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य भी छिपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में की गई कर्मों की गलती का फल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को प्राप्त करके भोगना पड़ता है। इसलिए जहां इतना सौभाग्य है वहीं पर थोड़ा खतरा भी है। तो इन खतरों से मैं सावधान करूंगा आपको कि जीवन तो मिल गया है पर जीने का ढंग नहीं आया है। गाड़ी मिल गई पर चलाने का ढंग नहीं है। मकान बन गया पर मकान में रहने का ढंग नहीं है। कपड़े मिल गए पर पहनने का ढंग नहीं, उल्टा पलटा पहनते। घड़ी मिल गई और घड़ी हाथ में बंद गई पर टाइम पर काम करने की आदत नहीं। घड़ी क्या करे। तो सब चीजें हमको मिली है, लेकिन इनका हम सदुपयोग कैसे करें, इनको हम यूज कैसे करें, तो इस जीवन को कैसे जिएं, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आपने देखा होगा बहुत दुखी लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, बहुत टेंशन में लोग हैं, बहुत चिंता कलेश में हैं, आफा काफा में हैं, बहुत हैरान है। आदमी इतना परेशान हो जाता है, जानवर से भी ज़्यादा, पशु पक्षी से भी ज़्यादा, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि सृष्टि का मात्र एक प्राणी ऐसा है जो टेंशन में पहुंच करके आत्महत्या करता है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आज तक कोई आत्महत्या नहीं किया है, लेकिन ये पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान ये आत्महत्या भी करता है, सुसाइड कमिट करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जीने का ढंग नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कानपुर बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, लखनऊ जैसा उसकी लंबाई चौड़ाई है, बहुत सी फैक्ट्रियां भी हैं। अभी कानपुर सत्संग करके हम आए, 13-14 नवंबर को वहां प्रवचन था कानपुर में। वहां के एसपी IPS अफसर, जो कि पुलिस कप्तान जिले का पुलिस का अफसर, उसने आत्महत्या किया, अपने को मार दिया, किसी और को नहीं मारा। तो मैंने जब वो खबर सुनी तो मुझे हंसी आई कि जिले को डील कर लेता था, जिले को कंट्रोल करता था, जिले की पुलिस कंट्रोल करता था, पुलिस का जिले का अफसर था, एसपी था, कप्तान था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। IPS की डिग्री प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि वो कहीं गया था कि पावन धरा पर बैठ करके आपके बीच में 2 घंटे का प्रवचन सुन लेता तो उसको जहर खाकर मरना नहीं पड़ता, तो एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकता। लेकिन डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अहंकार को भी प्राप्त करता है, और अहंकार इतना प्राप्त कर लेता है कि डिग्री भी उससे छोटी हो जाती है, अहंकार बड़ा हो जाता है। तब वो बोलता है, ये गेड़े था के श्रोताओं के बीच में हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्रेड बहुत ऊंचा है,
कितना ऊंचा है, वो जहर पीने वाला ग्रेट है, मर जाऊंगा। ये कौन सा ग्रेट है? किसी आदमी को साधारण मत समझो। आपके बीच में बैठकर जो सत्संग सुन लेगा, अपने अहंकार को अलविदा कर देगा, लोभ लालच को जीत लेगा, मोह से ऊपर उठेगा, काम वासना की कीचड़ से बाहर निकलेगा। और याद रखना भाइयों बहनों, जो ईर्ष्या द्वेष की आग से जलने से अपने को बचा लेगा, वही संसार में कमल का फूल होगा। और जो कमल का फूल होगा वही दुनिया में कुछ कमाल करके दिखाएगा। कबीर साहब कमल के फूल पर लहर तारा सरोवर में हमारे आपके लिए प्रकट हुए और आपको दर्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इस धराधाम पर आए। और कबीर की एक एक बात बहुत वजन बात, साधारण बात नहीं है। तो आइए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि बहुत से लोग शादी करने के बाद पति पत्नी मारपीट करते हैं। बहुत से लोग शादी करने के बाद दारू पी करके अपने घर के बजाय दूसरे के घर में घुसते हैं। बहुत से लोग शादी करने के बाद दूसरे पत्नियों की तरफ आकर्षित होते हैं, दूसरे पतियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये सब क्या गड़बड़ है? इस सारे गड़बड़ को मिटाने के लिए आज कबीर की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं, जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे दुनिया के प्राणी पदार्थों के बीच में तुम भी रहना सीखो। रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया में डूब ना जाना, दुनिया में कहीं आकर्षित ना हो जाना। किसके साथ कब कैसे कहाँ क्या व्यवहार बर्ताव करना है, इस कला को सीख लेना तो जिंदगी धन्य हो जाएगी और धरती के देवी देवता बन जाओगे। तुम्हारे अंदर एक चिंतन पैदा होगा कि अरे इतनी लंबी जिंदगी बीत गई और इतनी आदत हमारे अंदर खराब है, मैं क्या इन आदतों को दूर नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इतना कायर हूँ, कमजोर हूँ? क्या मैं इन्हीं आदतों का गुलाम बना रहूँगा जीवन भर? क्या इतनी छोटी छोटी आदतें हम जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को कमजोर कर रही हैं? हम इतना ऊंचे उठने योग्य थे, छोटा सा पंचर गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता है। तो इस पंचर को क्या हम ठीक नहीं कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं, हवा डाल सकते हैं, तो फिर से ये गाड़ी को बहुत दूर मंजिल पर पहुंचा सकती है। याद रखना, गलत आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अच्छी आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर ट्यूब कंप्लीट है और तुमको मंजिल पर पहुंचा देता है। और मनुष्य एक है, इसमें आदतें अनेक हैं, बहुत सी आदतें। शैतानी करने की आदत, दूसरे को चक्कर में फंसा देने की आदत, दूसरे को डिस्टर्ब करने की आदत। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा भजन कर रहा था, माला फेर रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम। कोई श्री राम भी कहे तो अपन क्या परेशानी, करने तो श्री राम। ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं था, पूरा डिब्बा खाली था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी। उस बूढ़े आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि अकेला हूँ, डिब्बे में शांति है, भजन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, श्री राम हो रहा है, अपना काम भी हो रहा है। लेकिन अगली स्टेशन पर 10-12 स्टूडेंट्स उस डिब्बे में प्रवेश कर गए। विद्यार्थी थे, वे सब शैतानी करने लगे, हल्ला मचाने लगे, शोरगुल करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे। उस बुढ़े ने मना किया कि मान जाओ, चुप रहो, शांत रहो, हमको भजन करने दो, बाधा मत डालो। याद रखना, तुम अगर भजन न कर पाओ तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यदि कोई भजन कर रहा है उसको भजन भी न करने दो तो महापाप लग जाता है। तुम साधु न बन पाओ तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कोई साधु बना है उसको तुम दुख दो तो ये महापाप लग जाता है। तुम सत्संग न करा पाओ
तो न तो पाप है न पुण्य है, लेकिन कोई सत्संग करा रहा है उसमें अगर डिस्टर्ब करोगे, टांग खींचोगे, उपद्रव मचाओगे तो तुम महापाप के भागीदार बन जाओगे। उसमें यदि मदद करोगे, भोजन बनवाओगे, परोसोगे, सबको खिलाओगे, बिछौना बिछाओगे, फूल माला लेकर खड़े हो जाओगे, आरती बनाकर लाओगे और उसी में ताली बजाओगे तो तुमको भी 1% पुण्य फ्री में मिल जाएगा। अच्छा काम करना चाहिए, और ना कर सको तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको बाधा मत डालो, करने दो। तो विद्यार्थी स्टूडेंट थे, नौजवान थे, हुल्लड़ मचाने लगे, धमाल करने लगे। तो उस बूढ़े ने सोचा कि संसार में शांति से जीना भी कठिन है, वास्तव में कठिन है। तुम अपने घर में शांति से नहीं जी पाते। तुम शांति से जीना चाहो तो तुम्हारी पत्नी कुछ अंग्रेजी बोलती रहती है गुजराती तो आती नहीं है, इंग्लिश में बात कर रही है। तुम्हारे होश उड़ गए कि ये भाषा समझ में नहीं आ रही कितने पति लोग तो रोज बेहोश हो जाते हैं, उनकी हालत खराब, पसीना निकल जाता है कि कौन लैंग्वेज बोल रही। पत्नी भी ठीक है तो बेटा बेटी ऐसे है जो न जाने क्या क्या उपद्रव मचाते रहते हैं, पिता को भी शांत रहने नहीं देते। कभी बेटा भी ठीक है तो बाप ऐसा उपद्रवी है, दारू पी कर आता है और राजस्थानी भाषा बोलता है, ओड़ो समझ महात्मा खुश हो गए उसको भी मजा आ गया। ये बहुत खतरनाक है। घर में एक आदमी भी अगर गड़बड़ है तो घर के 10 सदस्यों को शांति से रहने नहीं देगा। तो वो बुढ़ा आदमी भजन कर रहा था, बड़ी प्यारी कथा है। तो उसको डिस्टर्ब किया उन विद्यार्थियों ने। और ये प्रकृति का नियम है, जो किसी को डिस्टर्ब करता है वो स्वयं डिस्टर्ब हो जाता है। जो किसी को दुखी करता है वो स्वयं महादुखी हो जाता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसकी कुदरत हानि कर देती है। और जो दूसरों को रास्ता बंद कर देता है उसका लोक परलोक में रास्ता बंद हो जाता है। तो दूसरों की रोटी छीन लेता है उसकी भूख छीन जाती है। दूसरों का जो बिस्तर छीन लेता है तो उसकी नींद छीन जाती है। याद रखना, इसलिए जो बहुत बड़े बड़े नेता होते ना, नहीं तो इनको भूख लगती न नींद लगती, क्योंकि इन्होंने बिस्तर भी छीना है और दूसरों का भोजन भी छीन लिया है, इसलिए इनकी नींद और भूख छीन गई है। मत खाओ, ऐसे घूमते रहो तुम। हाँ, आपस में सलाह किया कि बैकुम मारूं, जंजीर खींचूं, चेन पुलिंग करूं, ट्रेन रोक कर देखूं रुकती है कि नहीं रुकती है। तो एक विद्यार्थी ने कहा, ट्रेन रोकोगे तो जुर्माना 500 देना पड़ेगा, लिखा है। बोले दे दूंगा, फर्क क्या है। बोले या 3 महीने की जेल। बोले जेल नहीं जाऊंगा, केवल जुर्माना दूंगा। सब विद्यार्थी रुपये इकट्ठे करो, 100 रुपये इकट्ठा किया। 12 विद्यार्थी थे, 1200 इकट्ठे हो गए। बोले ठीक है, आने दो टीटी को, खींचूंगा चैन। चैन खींचने चले तो उस बूढ़े ने कहा, ट्रेन रोकोगे टाइम लॉस होगा, किसी को ऑफिस जाना है, मीटिंग में जाना है, किसी को आवश्यकता में जाना है, इसलिए क्यों रोकोगे इसको। बोले तुम चुप रहो, बूढ़े आदमी, दिमाग भी बूढ़ा हो गया, तुम्हें क्या पता। चैन खींचा, ट्रेन रुकी, टीटी तुरंत उस डिब्बे में आया। बोला किसने चैन खींचा। तो विद्यार्थी बड़े होशियार थे, बोले इस बात से भी बच निकलो। बोले इस बूढ़े आदमी ने चैन खींचा, इसने ट्रेन रोका। तो बुढ़ा आदमी फंस गया बेचारा। बोला ये तो भजन असली हो गया, जेल भी जाना पड़ेगा, अपने पास पैसे भी नहीं थे। तो बुढ़े ने भी दिमाग लगाया और आया वो टीटी। बोले आप बूढ़े हो गए, इतना भजन करते हो, माला फेरते हो, चैन खींचते हो, ये गाड़ी रोकते हो, ट्रेन क्यों खींचा बाबा तुमने, क्या आवश्यकता थी। बोले विशेष आवश्यकता थी। बोले क्या। बोले ये 12 विद्यार्थी हैं, ये बहुत शैतान है, इन्होंने जबरदस्ती हमारे रुपये छीन लिए हैं 1200।
और इस वाले लड़के के जेब में 1200 रुपये है। बोले दिखाओ जेब। देखा तो निकाला, उसमें 1200 निकले। बोले दो इस बाबा को। तो उस बुढ़े बाबा को 1200 रुपये दिया। उसने कहा ठीक है। और टीटी ने पुलिस बुलाया, कहा इनको 12 को जेल ले चलो। यहाँ लूटपाट करते डिब्बे में। जब पुलिस घसीट कर उनको जेल ले जा रही थी तो उस बूढ़े आदमी ने दाढ़ी पर हाथ फिराया और कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम जैसे को जेल भेजना जानता हूं। डिस्टर्ब करते हो शैतानी। तो इस शैतानी का फल इतना खराब होता है, इसलिए कभी किसी को डिस्टर्ब मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, न मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, न मानो तो खा देखो। और बिना मौत मरता नहीं कोई, न मानो तो मर देखो। और बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं चाहे जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो तो कर देखो, न मानो तो कर देखो।